ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से रवाना। वफ़द पाकिस्तान से मस्कत और मॉस्को जाएगा। अब्बास अराग़ची ने आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ और जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी सिफारती इक़दामात पर गुफ्तगू की। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी अहम मुलाकात हुई। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नक़वी और कौमी सलामती के मुशीर की भी मुलाकात में शिरकत। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई भी शामिल थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की हम मनसब इसहाक़ डार से भी मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका का ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नया सिफारती कदम। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि नायब सदर जेडी वेंस इस मरहले पर मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। जेडी वेंस वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ अमरीका में रहकर सूरत हाल की निगरानी करेंगे। अमरीकी वफ़द से मुमकिन मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी सतह पर कोई मुलाकात तय नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि दौरे के दौरान पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। अमरीका के जारहाना इक़दामात के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की बहाली भी एजेंडे में शामिल। अमरीकी इक़दामात डाका ज़नी और समंदरी क़ज़ाक़ी है। अगर ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की वार्निंग। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के बयान में कहा गया कि ख़ित्ते में इस तर्ज़ अमल का सिलसिला जारी रहा तो ईरान की ताकतवर अफ़वाज रद्द-ए-अमल देने में देर नहीं करेगी। ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। दुश्मन की सरगर्मियाँ और नक़्लो हरकत पर मुसलसल नज़र है। किसी भी नई जारियत की सूरत में मुखालिफिन को पहले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाएगा। ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखना है कि मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीका ईरान में 75% अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। हर्जा सराय की कि अमरीकी फ़ौज एक दिन में ईरान की सलाहियतें ख़त्म कर सकती है। तबस में अमरीका की तारीख़ी नाकामी इस बात का सबूत है कि इंसानी इरादों पर इलाही बरतरी कायम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तबस में अमरीकी शिकस्त की सालगिरह पर पैगाम। कहा कि अल्लाह के फजल से हालिया जंग में जनूबी इस्फहान में भी तबस जैसी सूरत हाल पैदा हुई। उम्मीद है कि ऐसी तारीख़ी शिकस्तें दुनिया की मुतकब्बिर ताकतों के लिए इबरत का सबक साबित होंगी। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि ईरान को पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। दुश्मन के पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के बावजूद ईरानी कौम ने साबित किया कि वो हर नुकसान का इज़ाला करने की सलाहियत रखती है। अमरीका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी की सलाहियत नहीं रखता। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका माजी में तबस और इस्फहान में अमरीकी अफवाज को होने वाली हालिया शिकस्त की मिसालें खलीज फारिस के पानियों में भी दोहराई जा सकती हैं। आज 25 अप्रैल 1980 में अमरीकी फौजी मिशन की तबस में नाकामी की सालगिरह है, जो ईरानी अवाम के लिए नई अहमियत इख्तियार कर चुकी। हालिया जंगी कार्रवाइयों के दौरान इस्फहान में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी कमांडोज को शिकस्त दी। ये दुश्मन के लिए एक सबक आमूज नाकामी है। ईरान की मिसाइल सलाहियतों का एक बड़ा हिस्सा भी गैर इस्तेमाल शुदा और महफूज है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई का तहलका खेज़ इंकशाफ। कहा कि दुश्मन ईरान की दिफाई और मिसाइल ताकत को ख़त्म करने में नाकाम रहा। जंग के दौरान ईरान ने खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाकर अपनी जारहाना सलाहियतों को साबित किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान पहले से ज़्यादा मुस्तहकम होकर उभरी है और मुल्क को तकसीम करने की तमाम गैर मुल्की साजिशें नाकाम बना दी गई। सरमायाकार मौका मिलते ही अमरीका से अपना सरमाया निकालें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बकर कालिबाफ का सरमायाकारों को मशवरा। कालिबाफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खबरदार किया है कि कशीदगी बढ़ने की सूरत में अमरीकी असासों तक रसाई मजीद महदूद हो सकती है। करेंसी स्वैप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद अमरीकी असासों के मुनज़्ज़म फ़रोग़ को रोकना है। सूरत हाल बिगड़ने की सूरत में माली दरवाजे बंद हो सकते हैं, इसलिए ये वक्त सरमायाकारों के लिए हसास है।
ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल। परवाज़ें इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से मदीना, मस्कत और इस्तांबुल के लिए रवाना हुई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक आइंदा दिनों में फ्लाइट ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जंग बंदी के बावजूद इजराइल के फजाई और जमीनी हमले, पुलिस एहलकारों समेत 14 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस के इलाके मवासी में पुलिस की एक गाड़ी को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। इस हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शेख रिजवान पुलिस स्टेशन के करीब इजराइल के तैयारों ने पुलिस के एक दस्ते को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हुए। कमाल उद्वान अस्पताल के करीब 2 मकानों पर गोलाबारी से 2 बहन भाई समेत 4 फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में फायरिंग से कई फलस्तीनी जख्मी हुए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू कैसे हैं आप? अब्बू हम लोगों को जो है ना अपना ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा, मुझे माफ़ कर दिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सही है, खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों को ना, आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज़ हाईजैक। जहाज़ पर 10 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक का हमला सवार। 10 गैर मुल्की पाकिस्तानियों का ताल्लुक कराची से है। GTV न्यूज़ को कमाली अमीन बिन शम्स की दिल दहला देने वाली फ़ोन कॉल मौसूल। अमीन ने अपने अहल खाना से मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें बहरी कज़ाकों ने पकड़ लिया। भराई हुई आवाज़ में कहा कि क्या पता अब आप लोगों से बात ना कर पाऊँ, मुझसे जो गलती हुई माफ़ कर दीजिएगा, बीवी और बच्चों का ख्याल रखिएगा। अमीन की अहलिया ने दुहाई दी है कि हुकूमत पाकिस्तान उसके शौहर को बाजियाब कराए। स्पार्को की तारीखी कामयाबी, पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से खला में रवाना। सैटेलाइट चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना हुआ। ISPR के मुताबिक ये लॉन्च पाकिस्तान के खुद इन्हिसारी और तकनीकी महारत के सफर में एक अहम संग मील है। इसके जरिए हासिल होने वाला डाटा शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निमटने, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला, क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 के फाइनल में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फ्रेंचाइजीज़ मालिकान की दरख्वास्त पर फाइनल में तमाशाइयों को इजाज़त मिली। लाहौर के इलाके इचरा में मां के हाथों बच्चों का कत्ल, केस की तफ्तीश CCD के सुपुर्द। मुलजिमा के दिल दहला देने वाले इंकशाफात, बताया कि पहले सोई हुई छोटी बेटी, फिर बेटे और उसके बाद बड़ी बेटी को कत्ल किया। भागना चाहती थी मगर शौहर का फोन आ गया। छुरी को किचन में धोकर फ्लैट को ताला लगाकर खावन के पास चली गई। वापसी पर शौहर ने फ्लैट खोला तो खुद भी अनजान बन गई थी। मुलजिमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुलजिमा का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए मंजूर। तफ्तीशी अफसर मुलजिमा से खातून अफसर की मौजूदगी में तफ्तीश करे। 29 अप्रैल को रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत का हुक्म। इस्लामाबाद जंगी सैदा में बच्चे और औरत समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का बहीमाना कत्ल। मकतूलीन में मियाँ बीवी और 2 बेटे शामिल। 3 अफराद को गोलियां मार दी गईं। एक शख्स को तेज धार से कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरे कार बढ़ा दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वाक़े को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। महकमा सेहत और मुकामी इंतजामिया की गफलत, सिंध में मलेरिया बेकाबू। महकमा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक 4 माह में मलेरिया के 26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीजन से 9,000, सखर से 2,900, लाड़काना से 7,300 केसेस की तस्दीक हुई। मीरपुर खास डिवीजन से 2,400, नवाबशाह से 3,200 और कराची से 225 केसेस सामने आए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर में मच्छरों के बहुतात के बावजूद मुकामी इंतजामिया मच्छर मार स्प्रे नहीं करती, जिसकी वजह से मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है।
नेशनल ग्रिड से गैर मुंसलिक सोलर सालिफीन को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। नेपरा हुकाम की वजाहत। एक बयान में कहा कि ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन पर नेपरा रेगुलेशंस अप्लाई ही नहीं हो सकते। नेपरा रेगुलेशंस का इतलाक सिर्फ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक सारिफीन पर हो सकता है। कराची में एमपॉक्स का एक और नया केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने एमपॉक्स केसेस के आदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध भर में एमपॉक्स केसेस की तादाद 33 तक जा पहुंची। खैरपुर से 22, कराची से 8, सखर से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। एमपॉक्स के बायस मजमूई तौर पर अब तक 9 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। गैस तो नहीं है। हम लोग सुबह उठ जाते हैं 8 बजे, गैस नहीं है। गैस का हम लोग का ऐसा दिक्कत है, ऐसे परेशानी है, गैस नहीं है। सारा दिन हमारे पास गैस नहीं है। 6 बजे गैस आएगा, वो 8 बजे वापस जाएगा। सुबह वापस 6 बजे आएगा, थोड़ा वापस जाएगा, 9 बजे वापस जाएगा। गैस नहीं है हमारे पास। मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद संगीन। कराची में गैस बंदिश का दौरानिया 15 घंटों से तजावुज कर गया। लियारी के मकीन गैस लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम फराहमी से घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासिर। शहरी कहते हैं कि फौरी हल ना निकाला तो हालात मजीद खराब होने का खदशा है। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इजराइल का एक और फजाई हमले में 4 मज़ाहमतकार शहीद। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट बरसा दिए। फलस्तीन में 20 बरस बाद मकामी काउंसिल्स के इंतखाबात। 90 काउंसिल्स के चुनाव के लिए वोट डाले गए। टर्न आउट 41% रहा। मरकजी इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान कल करेगा। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 3 रोज गर्मी में मजीद इजाफे का खदशा। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पीर को दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। उधर सिंध के तफरीही और खूबसूरत मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर बादल बरस पड़े। बारिश के साथ साथ शदीद यालाबारी भी हुई। और आतिश व आहन की बरसात, मसाइब आलाम का हुजूम, लेकिन इन सबसे बड़ा गजा के बासियों का जज्बा। जंगज़दा गजा में 300 जोड़ों के निकाह की इज्तिमाई तकरीब। दीर अल-बला में होने वाली तकरीब का मकसद जंग से मुतासर फ़लस्तीनियों की जिंदगियों में खुशी और उम्मीद बहाल रखना था। 300 जोड़ों में बसारत से महरूम जोड़ा भी शामिल था। इजरायली बमबारी में अपनी दोनों टांगे खो देने वाले जोड़े ने इस मौके को जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया।